मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बोलो। ओए गोगी पुत्र, ये सब चल क्या रहा है, कुछ तो बोल। हाँ, तुम लोगों की वजह से ये सब कैसे हुआ? अरे कोई कुछ तो बताओ। हाँ बोलो बच्चा बोलो। हाँ पोपट अंकल, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें अब्दुल भाई और भीड़ अंकल की कोई गलती नहीं है। अभिनया, तो फिर किसकी गलती है? हमारी। कैसे? वो पॉम को पॉम? क्या पॉम? वो पॉम बिल्ली का नाम है, वही बिल्ली जिसने लड़की वालों का रास्ता काटा था। उसे सोसाइटी में टप्पू सेना ही लाई थी। और हम लोग आप सबसे छुपा के पॉम को क्लब हाउस में पाल रहे थे। हाँ बाबा, हमने ही पॉम को छुपा के रखा था। अरे लेकिन तुम लोग ये बिल्ली को सोसाइटी में लाया कब? ठीक को मैं सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ। वो हुआ यूं कि कुत्ता घूर क्यों रहा है? मैं कोई हमें नहीं घूर रहा, इस किटी को घूर रहा है। इसे गुकुलम ले चलते हैं। बाबा को घर पे पेट्स रखना पसंद नहीं है। दादाजी को बिल्ली से एलर्जी है, उन्हें छींकें आती है। एक बार किचन में बिल्ली आ गई थी, मम्मी जैसे बिल्ली को भगाने गई, बिल्ली ने नखून मार दी मम्मी को। आधे से ज्यादा टाइम तो मेरे मम्मी पापा बाहर रहते, और मैं भी कभी बाहर गया तो फिर इसे संभालेगा कौन? किट्टी को मैं पालूंगा। नहीं, हम इसे घर पे नहीं रख सकते। समझो मुझे कोई सुकन्या मिल गई और उसने कहा कि मुझे और पेट में से किसी एक को चुनो, तो उस मासूम का क्या होगा? कोई इसे देखे उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। ये सीट बिल्ली ने अपने नाखून से फाड़ा है। भिड़े भाई, कुछ भी करके बिल्ली को सोसाइटी से बाहर निकालना भाई। छोड़ा ये इसे उस रास्ते पे जहाँ वो खूंखार कुत्ते से छोड़े ना। नहीं, मैं इस नन्हे जान पे इतना कठोर नहीं हो सकता। अरे बेटा, भीड़े की नाकामी की वजह से, बिल्ली की वजह से मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गो क्लब सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये शपथ लेता हूं कि कल रात तक अगर मैं बिल्ली को नहीं ढूंढ पाया तो मैं सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दूंगा। भाई तुमने जो काम किया है इसलिए तुझे दिल से थैंक यू बोलना तो बनता है। सही मायने में थैंक यू का हकदार अब्दुल है, क्योंकि अब्दुल ने बिल्ली को भगाया है। थैंक यू अब्दुल। हमारे कॉलेज के चैट ग्रुप पे ना हम पॉम की सारी डिटेल्स रख देते हैं अडॉप्शन के लिए। हमारी पॉम अगर अडॉप्ट हो गई ना तो उसको भी कोई प्यारा सा अच्छा सा परिवार मिल जाएगा। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले पॉम, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। हम कुछ भी करेंगे पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें कैसे भी करके पॉम को 2-3 दिनों तक बचा के रखना पड़ेगा। आप सबके गुस्से के डर से हमको पॉम को छुप के पालना पड़ा। मतलब अब्दुल, तुमने भी इनका झूठ पे साथ दिया? अब्दुल, और सोनू, तुमने हमसे झूठ बोला। पॉम उस बिल्ली का नाम था ना? बच्चों, ये सच तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप लोग को सच बता देते तो आप लोग पॉम को गार्डन में छੱड देने को कहते। हाँ, और गार्डन में वो खतरनाक दिखने वाला कुत्ता पॉम पे अटैक करता, फिर बेचारी को वहाँ कौन बचाता? अरे लेकिन तुम लोगों ने हमारे परमिशन के बिना पॉम को मारा, यही तो गलत किया। हाँ भिड़ अंकल, हम मानते कि हमने गलती की है, लेकिन हमने पॉम के अडॉप्शन की डिटेल्स हमारे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दी है।
हमने सोचा कि जब तक पॉम पॉम अडॉप्ट नहीं हो जाती तब तक हम ही उसे पालेंगे और आप सबसे छिपा के रखेंगे। इसलिए छुपकर हमने पॉम पॉम के लिए क्लब हाउस में एक प्यारा सा घर बनाया और उसके खेलने के लिए खिलौने भी दिए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो आप लोग के सामने ना आए, लेकिन फाइनली वो आ ही गई। सॉरी भिड़े भाई, पोपट भाई, सॉरी। एक नन्ही जान को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पोपट अंकल, वो एक्चुअली डुप्लीकेट चाबी भी हमने पॉम पॉम को आपके घर से निकालने के लिए बनवाई थी। मतलब पॉम पॉम मेरे घर के अंदर भी चली गई थी? सॉरी। अरे क्या सॉरी? टप्पू सेना, अब्दुल, तुम्हारी और तुम्हारी पॉम पॉम की वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई। मैं तुम लोगों ने बहुत गलत किया। सॉरी पोपट अंकल। सॉरी बच्चों, तुम लोगों ने सही नहीं किया। हाँ टप्पू सेना, तुम लोगों की इस झूठ की वजह से पोपट भाई को कितनी तकलीफ हुई है। टप्पू सेना, तुम लोगों ने अगर पहले ही सच बता दिया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो सही बात है टप्पू सेना, ये तो गलत बात है। तुमको पता है तुम्हारी इस बिल्ली की वजह से बेचारे बापूजी को कितनी तकलीफ हुई है। आप कितनी बार छींके, सुबह से छींके ही जा रहे हैं। और तो और बच्चों, तुम्हारी झूठ की वजह से हम सब में कितने झगड़े हुए। इस बार तुम लोगों ने हद पार कर दिया। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। चुप हो जाओ। बापूजी डांटेंगे, डांटे बापूजी। हाँ, पहले आप डांटना। अरे तुम लोग भी चुप हो जाओ। तुम सब लोग तो टप्पू सेना को ऐसे डांट रहे हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। अरे टप्पू सेना ने पम पम को संभाल के, पम पम नहीं बापूजी, पम पम तो मन्नू भाई ने मोटर चले, पम 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 वो वाला पम, ये पम पम है, पम पम। हाँ वही पम पम। अरे टप्पू सेना ने तो एक बेजुबान जानवर को संभाला, उसकी देखभाल की। अरे तुम सब लोगों को उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। तुम लोग तो उन पर गुस्सा कर रहे हो। बापूजी मैं तो आपकी वजह से गुस्सा हो रहा था, आपको एजर लिया इसलिए। अरे देख जेठा, मुझे एलर्जी है बराबर है, लेकिन उसके लिए क्या मैं अपनी इंसानियत खो दूं? और टप्पू सेना ने पूरी घटना बताई, उसके बावजूद भी तुम्हें उस बेचारी बिल्ली पे तरस नहीं आ रहा है। तुम्हारी इंसानियत क्या मर गई? बेचारी पम पम कुत्ते का शिकार होने वाली थी। अरे किसी की जान बचाना बहुत पुण्य का काम होता है। नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में हम सबको सोचना चाहिए, अगर टप्पू सेना उस पम पम को खाना नहीं खिलाती, अगर उसका ध्यान नहीं रखती, रक्षा नहीं करती, तो उस मासूम का बचना मुश्किल था। चाचा जी is absolutely right. Well done टप्पू सेना। Actually, I want to confess something. सच कहूँ तो मैं भी ये सब अंधविश्वास मानती थी कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अनलकी होता है। But I promise मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं मानूंगी। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं भी। ओ यारो, ओ मेरी मनो तो सारे अपने अपने शब्द वापस ले लो और टप्पू सेना को सॉरी बोल दो। अरे और सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ। ओए बच्चों, सॉरी। सॉरी। एक मिनट। आप लोग भले टप्पू सेना को माफ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा।
बच्चों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आप लोग मेरे सबसे चहीते हो। आप लोग इतनी शरारतें करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ देता हूं। लेकिन आज आप लोगों की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। जिंदगी भर अब ये नाराजगी दूर नहीं होगी। अब हम कभी बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अरे पोपट अंकल, एक मिनट, पोपट अंकल, एक मिनट। पोपट अंकल, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर आप हमसे नाराज हो गए तो फिर टप्पू सेना आइसक्रीम पार्टी कहाँ करेगी? हाँ, वीकेंड पे हमें फिल्म दिखाने कौन ले जाएगा? अगले हफ्ते आपने पिज्जा पार्टी का वादा किया था, वो कौन खिलाएगा? हाँ, इतनी बड़ी सजा ना दो पोपट अंकल। अरे डिब्बे, अरे इतना क्या भाव खा रहा है? अरे जरा सोच, टप्पू सेना और पोमपोम ने मिलके गलत घर में तेरी शादी होने से बचा लिया है। पोमपोम तो तेरे लिए लकी साबित हुई है। ऐसा समझ के तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। क्या मतलब? अरे ऐसे अंधविश्वासी लोगों के घर में तू शादी करता ना, तो तेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। वो लोग बात बात पे मुहूर्त निकालते, सांस लेने पर भी मुहूर्त निकालते। ए मुहूर्त आया, सांस लो। ए मुहूर्त नहीं है, सांस मत लो। अरे उठने बैठने का भी मुहूर्त निकालते वो लोग। ओ हाँ पप्पू, वो चाचा जी ठीक कह रहे। वो लोग शादी के बाद जोरू के गुलाम हो जाते हैं, और तू शादी के बाद मुहूर्त का गुलाम हो जाता। हाँ पोपटलाल, इस पहलू पे गौर करो। अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो जाती तो तुम्हारा तो जीवन बर्बाद हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पोपटलाल, तुम रोज भगवान से प्रार्थना करते हो ना, भगवान जल्दी मेरी शादी करा दो, जल्दी मेरी शादी करा दो। अगर ये शादी हो गई होती तो तुम उसी भगवान से फिर फरियाद करते, हे भगवान ये वाली शादी क्यों करवाई, हे भगवान ये वाली शादी क्यों करवाई। हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल पोपटलाल, इतना अंधविश्वासी परिवार कल को शादी के बाद तुमसे वो कहते भाई आप पत्रकारिता करते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम छोड़ देते क्या? नहीं, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? पत्रकारिता मेरा पहला प्यार है। हाँ टप्पू सेना, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। चाचा जी थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू। और टप्पू सेना, तुमने और पोमपोम ने मुझे एक अंधविश्वासी परिवार का हिस्सा बनने से बचा लिया। और अभी मैंने तुम लोगों को जो भला बुरा कहा उसके लिए सॉरी। पोपट अंकल, हम आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं मानते। क्यों बच्चों? आपका नमक शक्कर जो खाया है ना। अरे वाह। गोली जब पॉम-पॉम को घर लाया था, तब अगर हम उसे मना नहीं करते तो इतना बड़ा हंगामा होता ही नहीं। ये क्यूट सी बिल्ली को कहाँ से लाए? मुझे रास्ते पे मिली। क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे घर पे नहीं रख सकते, इसमें गलती हमारी भी है। लो बोलो, ये अभी खुद नहीं आई। अभी मतलब ना तो भिड़े की गलती है, ना अब्दुल की गलती है, ना बिल्ली की गलती है, ना टप्पू सेना की गलती है। गलती तो हाथी पैर कोमल बापी की निकली। जेठा भाई, ये आपने जो बोला उसके ऊपर से मैंने तो बोला। चोरी छुपे से पॉम-पॉम हमारे घर पर भी मेहमान बनकर आई थी। हाँ, लेकिन हम उस प्यारी सी मासूम सी पॉम-पॉम का स्वागत नहीं कर पाए। पॉम-पॉम तो गेस्ट बनकर हमारे घर पर भी आया था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, नहीं बबीता? पर इस बार वो मुझे मिलेगी ना, तो उसे अपने साथ मेरे घर पे लेके जाऊंगी। ओए वो मेहमान बनके साढ़े कार भी आई सी, मगर
बोलनी चुप क्यों है? पॉम ने रोशन का पार्टी शार्टी का सामान तोड़कर उसको पकड़वा दिया। अच्छा हुआ। अरे भाई पॉम हमारे घर पे भी आई थी मेहमान बन के, लेकिन मेरी छींक की वजह से हम उसका स्वागत नहीं कर पाए। बापू जी दिल छोटा मत कीजिए, हम उसका ठीक से स्वागत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको उसके एजरली है। अभी एजरली है तो है, क्या कर सकते हैं। जिस दिन आपकी एजरली चली जाएगी ना बापू जी, हम है ना 10-15 बिल्लियों को हमारे घर में बुला के उनका अच्छे से स्वागत करेंगे बस। हाँ तो मतलब पॉम हमारे घर में भी आई थी माधवी। मैंने बोला था ना कि बिल्ली की आवाज आ रही है, तुमने क्या बोला था? आपके कान बज रहे। पॉम आके गए और हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब पॉम हम सभी के घर बारी बारी मेहमान बनकर आई, लेकिन हम में से किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारी पॉम मेरे लिए बहुत लकी है। आज से मैं उसे पालूंगा। क्या बात है पोपटलाल। वाह, पोपट के पास बिल्ली। कहाँ है पॉम? वो लास्ट भिड़े अंकल के पास थी ना? नहीं मेरे हाथ में थी, लेकिन फिर उस वक्त सब चिल्ला रहे थे तो मैंने वो डर के मारे छोड़ दी थी नीचे, तो वही कहीं भाग गई। अरे तो फिर पॉम गई कहाँ? यहीं पे कहीं पे होगी। मुझे लगता है डर के ना यहीं कहीं छुप गई होगी। चलिए जल्दी से पॉम को ढूंढते हम लोग। एक मिनट भाई, इतनी बड़ी सोसाइटी में ढूंढेंगे कहाँ? और इतने सारे लोगों को एक साथ देखेगी तो बाहर भी नहीं आएगी। तो क्या करे? एक कुत्ता ले, वो सूंघ कर बिल्ली को ढूंढ लेगा। पापा नहीं ये छोटी कुत्ता मान ले सूंघ के उसको ढूंढ तो लेगा, लेकिन फिर ढूंढते उसको काट लिया तो? अब तो डॉक्टर हाथी है ना, वो दे देंगे 14 इंजेक्शन। सोरी, जब कुत्ता इंसान को काटता है तो इंसान को 14 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, और जब कुत्ता बिल्ली को काटे तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ। जल्दी से कुछ सोचो, बेचारी पॉम बहुत डरी हुई होगी। एक मिनट, ओ सोडी के कुत्ते के सूंघने वाली बात से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मगर उसके लिए जेठालाल को मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो पोपटलाल, हम गोकुलधाम निवासी एक परिवार है, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? वादा करो आइडिया सुनने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगे मुझ पर। लेकिन मैं गुस्सा क्यों करूंगा? तो बता दो आइडिया। हाँ बताओ बेझिझक बताओ। तो अंततः यहाँ सब कुछ हंसी खुशी संपन्न हो गया। चाचा जी ने पोपटलाल को समझा दिया कि ऐसा परिवार जो शगुन अपशगुन में मानता हो, वहाँ रिश्ता नहीं हुआ तो अच्छा होगा। लेकिन पॉम कहीं चली गई है। हम सबकी आंखों की रौनक प्यारी सी पॉम नहीं है, नहीं मिल रही, लेकिन कहाँ चली गई वो? क्या हम सबसे प्यार नहीं मिला उसे, इसलिए रूठ कर चली गई है, या फिर अपनी टप्पू सेना को बचाने के लिए चली गई है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टप्पू सेना का बिना क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? पॉम मिलेगी या नहीं मिलेगी? कहीं हमारा रिश्ता पॉम से यहीं तक का तो नहीं था? अगर नहीं मिली तो बड़ा अफसोस होगा। अफसोस तो आपको भी होगा, क्योंकि बड़ा प्यारा सा रिश्ता बन गया था आपका पॉम का। हम इंसान लोग बड़े भावुक होते हैं। बेजुबान जानवर तो क्या, निर्जीव चीजों से भी उतना ही प्यार कर लेते हैं, और चीज जितनी पुरानी हो प्यार बढ़ता चला जाता है। जैसे दादा दादी की कोई पुरानी चीज हो, पुराना कपबोर्ड हो, पिताजी का पुराना स्कूटर हो, हमारी पहली कार हो, तो प्यार बड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अभी ख्याल और सवाल ये है कि पॉम कहाँ चली गई है, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, और टप्पू सेना क्या करेगी? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.